जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका ने कतर के ज़रिए ईरान से जंग बंदी के लिए बात की है, जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल के साथ जंग बंदी की मेरी कोई बात नहीं है। अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज 24 जून है और सुबह का वक्त है पाकिस्तान में। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ईरान ने ये साबित कर दिया है कि वो अपने मौक़िफ़ पर सही था और सही है। वो अमेरिका जिसने ईरान के ऊपर हमला किया और इसराइल का साथ दिया, और जिससे आज ये साबित हो चुका है कि ईरान ने इसराइल के साथ दुनिया की जो आलमी ताकत अमेरिका है, उसके तहदी है, उनको भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। कल से जो ईरान ने अमेरिकी जो अड्डे हैं मशरक़ वस्ता के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, सऊदी अरब के अंदर और गिरदोनवा के अंदर जो अमेरिकी अड्डों के ऊपर जिस तरह से ईरान ने भरपूर मिसाइलों का हमला किया है, ख़ुसूसन जो कतर की जो बेस है अमेरिकी बेस अल हदीद, उसके ऊपर 14 जो मिसाइल दागे हैं। उसके बाद अमेरिका ने मुज़ाकरात की बातें दोबारा से शुरू कर दी हैं। उसका नतीजा ये है कि अमेरिका की जो आवाम है उसका इतना प्रेशर बन चुका है। अमेरिका के जो कांग्रेसमैन हैं, जो उनके पॉलिटिकल लोग हैं, वो डोनाल्ड की इस कार्रवाई के ऊपर नाखुश नज़र आ रहे हैं। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने इसराइल को बचाते बचाते अमेरिकी जो मफादात हैं, जो आवाम है, उसको ख़तरे में डाल दिया है। जबकि ईरान ने जिस दीदा दिलेरी के साथ, जिस क़ुव्वत के साथ, जिस ईमानी जज्बे के साथ इसराइल जैसी एक बड़ी फ़ौजी ताकत को भी मजबूर कर दिया है कि वो भी मुज़ाकरात की अब बातें कर रही है। सुनने में आ रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका से बात की है कि वो ईरान को मुज़ाकरात के लिए आमादा करे, जंग बंदी के लिए आमादा करे। अब जबकि अमेरिका को ये पता चल चुका है कि ईरान किसी सूरत भी फ़ौजी जो ताकत के ज़रिए दबाने के लिए वो मजबूर नहीं होगा, और ईरान ने जिस तरह से भरपूर जवाब दिया है और इस्लामी ममालिक जो उसके करीबी अमेरिका के जो अड्डे हैं उनके ऊपर जिस तरह से उसने फ़ौजी कार्रवाई की है, अमेरिका को भी जो है वो अब दिल में तारे नज़र आने शुरू हो गए हैं और अब दोबारा से मुज़ाकरात और जंग बंदी की बातें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ख़ुद इस जंग के अंदर शामिल है और ईरान इस वक्त अपर हैंड नज़र आ रहा है। ईरान की जो फ़ौजी हिकमत अमली है, जो उसका स्टैंड है, उसने दुनिया के इस बड़े फ़ौजी जो ममालिक हैं, इसराइल के जो हमायती हैं, उनको जंग बंदी के ऊपर बात करने के ऊपर मजबूर कर दिया है। ईरान ने अब तक की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ईरान ने कतर की बात मानी है कि वो जंग बंदी के लिए तैयार है, लेकिन इसराइल के साथ जंग बंदी की अभी कोई बात करार करने के लिए ईरान जो है तैयार नहीं है। आने वाले चंद घंटों में जंग बंदी होती है या नहीं होती, लेकिन ये बात साबित हो गई है कि अब सालसी का किरदार कौन अदा करेगा। इन मुज़ाकरात, इन जंग बंदी की जो बातों के ऊपर गारंटी है, कौन सा वो प्लेटफॉर्म होगा, किसके ऊपर ईरान जो है, ईरान की जो अमेरिका, इसराइल और उसके जो इत्तेहादी आलमी ताकतें हैं वो बात मानेगी। जो बातें हो रही थी कि ईरान को फ़ौजी ताकत के बलबूते पर जो है उसकी जो रजीम चेंज की जाएगी, उसकी जो इस्लामी क़ियादत है, ईरानी हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत आयतुल्लाह ख़ामनेई की, वो तब्दील की जाएगी। अब उसकी बजाय जो है वो मुज़ाकरात और जंग बंदी की बातें हो रही हैं। देखते हैं आने वाले चंद घंटों में क्या सूरत हाल सामने आती है। बहरहाल इस वक्त ईरान ने अमेरिका और इसराइल को जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है।